दिन से वो बने, पहले दिन जिस दिन वो विधायक बने थे, उसी दिन मोहनगढ़ के पास गुलाबपुरा में एक हत्याकांड हुआ था केवट समुदाय के लोगों का। लगातार ये चीज़ें चल रही, लेकिन प्रशासन भी मौन है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें चिंतनीय विषय हमारे क्षेत्र के लाने हैं। और हम तो पूरे उपचुनाव में जो बात कर रहे कि एक तरफ बाहरी लोग हैं, दूसरी तरफ घर का बेटा है। तो जो बाहरी लोग हैं तो भी तो चले जाएं, अभी तो कद हम तो किराए के घर में रहते वे कद हम तो चले जाएं झोला उठा के, लेकिन हमारा तो घर है, हम तो छोड़ के नहीं जा सकते। हम तो पृथ्वीपुर में पैदा भय और अपना पूरा जीवन पृथ्वीपुर में निकाल लें, तो निश्चित रूप से उनके बीच में जो घर का बेटा है वो घर की तरह काम करेगा। और जब मौका आगे मिलेगा तो लोगों को 5 साल में दिखेगा किस तरीके से काम करते हैं। और हमारा उद्देश्य जो हमने पहले भी बोला कि जनता की सेवा करना, जितने बुजुर्ग वो हमारे पिता तुल्य हैं, जितनी माताएं हमारी माता समान हैं, सभी महिलाएं जो हैं वो हमारी बहनें हैं। और सबके लिए हमें मिलकर काम करना है और अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करना है। नमस्कार। तो बात करी जाए बुंदेलखंड की, तो आपने तमाम हमारे इंटरव्यू हिंदी में देखे होंगे। आज बात हो जाए बुंदेलखंड की माटी की, और बुंदेलखंड को नेतन सिंह जी ने बड़ी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में भागीदारी दी। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर के सुपुत्र हैं नितेंद्र सिंह राठौर, कहावत है सब जने नीटू भैया के नाम से जानत हैं। बड़ा सवाल है, बड़ी चर्चा है, बड़ी एक राजनीति को सफर रहा आपके पिताजी की आपकी शुरुआत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुभकामना है, आपने राजधानी समाचार का समय दिया। नहीं, बहुत अच्छी बात है और हमें तो खुशी है कि आप बुंदेलखंड से आए और भोपाल में अपना नाम रोशन कर रहे, अच्छी पत्रकारिता कर रहे। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से राजनीतिक के रूप से हमारे पिताजी जो लगातार लंबे वर्ष कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही रहे, एक कार्यकर्ता के नाते उनने जनता की सेवा करी, कांग्रेस पार्टी की सेवा करी। और लंबे समय तक वे अपने राजनीतिक करियर उन्हें अपना बनाओ। और दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष चूँकि कोरोना के समय उनको निधन हो गया, तो एक लंबा समय उनका रहा, लंबा जुड़ाव रहा। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानत कि हमें भी उसी कांग्रेस पार्टी में अब काम करने को मौका मिल रहा हो और जनता की सेवा में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। कछु चर्चा करें हम अपने बुंदेलखंड में, हमारे संग बैठे हैं नितेंद्र राठौर। बुंदेलखंड में भाई साहब का बड़ा भज्जाई का हो जाता है, भज्जा से जहाँ चर्चा हुई है ओरछा की राज महाराज राम राजा सरकार से जुड़े हुए आपको विधानसभा क्षेत्र है पृथ्वीपुर। वो पृथ्वीपुर की जनता पे का स्थिति हो, कैसो का चल रहा क्षेत्र में? देखो, पृथ्वीपुर की जनता को जुड़ाव तो आज को नहीं है, कैसे बस जनता नहीं है, वो तो हमारे पिताजी को परिवार रहो और अब हमारा परिवार है। और उसके पहला भी ओरछा, भले ही वह निवाड़ी विधानसभा में आउत, लेकिन हमारे पिताजी की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि, जो शुरुआत रही, वह निवाड़ी विधानसभा से रही। और पहला तो पृथ्वीपुर भी वही विधानसभा में आउत, तो परिसीमन भाव तो फिर बदलाव होगा। तो राम राजा सरकार को आशीर्वाद आज से नहीं हमेशा से है। और हम तो जो ही चाहूँ कि वो आशीर्वाद आगे भी ऐसो ही बनो रहे, जनता पे बनो रहे। आज जैसे भाजपा की सरकार लंबे समय से है और बहुत परेशानी जनता को आज है, गांव-गांव में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। अब जैसे खेती में समस्याएं चल रही हैं, आपको भी पता ही, अति वर्षा से किसान की उड़द खराब हो गई, फसल बर्बाद हो गई। तो हम तो जो ही चाहूँ कि राम राजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मुखिया हैं उनको भी सद्बुद्धि दें, उनके लोगों को सद्बुद्धि दें। और हमारी जनता जो आज परेशान है उनको भी ध्यान रखवें, उनको बेचारी जो फसल चौपट हो गई उनको मुआवजा दिलवावें, उन्हें लाभ होए कछु। तो कैसे जनता ही आज प्रजातंत्र में भगवान को रूप है, तो उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी है। बड़े सवाल रहे, बड़ा विकास को नाम का हो जाए तो विजेंद्र सिंह राठौर ने अपने टाइम पे नमस्ते ओरछा एक योजना चलाई थी। उसके बाद क्या वर्तमान विधायक वर्तमान सरकार ने कछु राम राजा भगवान राम राजा सरकार के लाने कछु सोचो का नहीं सोचो? जब से देखो, पिताजी तो जब तक रहे उनको हमेशा ओरछा, चाहे वो पृथ्वीपुर में रहो हो चाहे नहीं रहो हो, लेकिन उनको लगाव हमेशा पृथ्वीपुर से रहो। और जहाँ तक हमारी बात है, तो हमारी भी चूँकि राजनीतिक शुरुआत तो अब है ही, से पहले हम व्यवसाय में थे, तो हमारी जन्मभूमि भले ही पृथ्वीपुर है लेकिन कर्मभूमि तो हमारी ओरछा ही रही। तो ओरछा से एक अति स्नेह हमारे पूरे परिवार को हमेशा रहो। और वही के नाते आप सबको याद हुई है कि पहला जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, बहुत लंबे पुरानी बात हो गई, जब तो हम भी छोटे थे, उस वक्त हमारे पिताजी ने सबसे बड़ी समस्या लोगों को होती कि बेतवा जामनी की 2 नदी हैं, वे 2 ही पुल
उनमें इतनी परेशानी होती आवे में जावे में, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती, दिक्कतें होती, तो उस वक्त सेंक्शन हो गए थे। लेकिन 15 साल भाजपा की सरकार रही तो बेकाम फिर अटक गए और बेपुल हो नहीं पाए। अब 2018 में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, रामराजा के आशीर्वाद से फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और पिताजी को मंत्री बनने का अवसर प्राप्त भाव। और सबसे पहले शुरुआत ही उन्हें रामराजा की नगरी से करी कि 2 ही पुल जो लोगों की परेशानी थी दोबारा सेंक्शन भय, और दोनों पुल आज लगभग लगभग कंप्लीशन पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। नमस्ते ओरछा कार्यक्रम भाव जिसे उद्देश्य जो नहीं हतो कि केवल ओरछा को विकास हो जावे, और उद्देश्य जो हतो कि पूरे बुंदेलखंड में पर्यटन को विस्तार हो, क्योंकि आज आप भी जानत कि बुंदेलखंड में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री या उद्योग नहीं है। वहाँ अगर हमें जो हमारे युवा साथी जो अधिकतम बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने, तो पर्यटन को विस्तार करवो अति महत्वपूर्ण है। और वही दिशा में हमारे पिताजी काम कर रहे थे, कमलनाथ जी को पूरा सहयोग हतो, और नमस्ते ओरछा एक सफल कार्यक्रम हो। अब सरकार बाद में चली गई, सरकार चली गई तो भाजपा की सरकार आई, तो पिछले साल जरूर ने रामलीला कराई है, जो भी कराई, तो हम उनको भी स्वागत करत कि जो भी पर्यटन की दिशा में भाजपा काम कराए। लेकिन हमारा कहवो जो है कि कराए तो केवल ऐसो कराएं कि पूरे बुंदेलखंड में पर्यटन को विस्तार हो, और ख़ास तौर पे हमारे युवा साथी हैं उनके रोजगार के लाने काम हो। हमें अगर जनता को आशीर्वाद मिले तो हमारा प्रयास जो ही है कि हमारे युवा साथी जो बेरोजगार घूम रहे, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या के बेचारे किसान कृषि प्रधान क्षेत्र है। अब फसल नहीं भाई, कछू नहीं भाई, पढ़ लिख के मोड़ा जो है बर्बाद हैं। तो अब बर्बाद कैसे हैं कि जब ये बड़े हो गए उन्हें नौकरी चाहने पढ़ाई के बाद, अब वो के बाद उन्हें पिताजी न हो गए तो पिताजी ने कही कि चलो हटो निकम्मे कहीं के, ठीक है, नौकरी नहीं लग पा रही, ठीक है, तो वे बेचारे घर के भी उन्हें डांट रहे और बाहर भी उन्हें अपने आप में शर्म महसूस हो रही, सब मजबूरी में बाहर जा होते भी उनको मिस यूज़ हो। तो हमारा केवल जो है कि नौकरी के संसाधन अपने क्षेत्र में मिलवें, और पर्यटन से बढ़ के हमें नहीं लगत कोनो संसाधन है। हमें जनता को आशीर्वाद हुई है, हमारा सबसे पहले उद्देश्य ही जो ही है कि बुंदेलखंड में पर्यटन को विस्तार हो, जिसे हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़त उनको सबको रोजगार के अवसर प्राप्त हो। लगातार आप पृथ्वी पर विधानसभा को नेतृत्व करते आ रहे हो, लगातार पार्टी टिकट भी दे रही, उम्मीदवार भी लगे। इस बार जो चुनाव की गतिविधियां रही उपचुनाव में, आपने बहुत सारी वीडियो भी हमने देखी, तो खास तौर पे वो चुनाव की 2-4 ऐसी बातें तो बताओ कि कब पूरे शिवराज सिंह की बार-बार रैली में जनसभा होती भाई। अब देखो वैसे तो उपचुनाव होगा वो खत्म होगा सब फिर कचू। भी वो अब जनता को आप ई को जवाब हमारे क्षेत्र की जनता दे। आप जब क्षेत्र में जनता के पास जो उनसे पूछो कि भैया उपचुनाव में का भाव तो वे खुद ही बता दें आपको कि का भाव तो उनको हम का बोले हूँ मैं। आप सबको भी मालूम है कि 11 सभाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, 20-20 मंत्रियों ने लगातार क्षेत्र में घूमत रहे। अब जब 11 सभाएं मुख्यमंत्री करें और 20-20 मंत्री घूमे तो वे क्या करें, हम जो आप ही विचार करो इस बात में। अब आप जो बताओ कि जब चुनाव भय और चुनाव के बाद नतीजा दूसरे के पक्ष में आ गो, मुख्यमंत्री जी उसके बाद भी आए और तमाम सैकड़ों नारियल फोड़ गए हमारे थे। अब वो बताओ कि उनमें क्या नारियल को असर दिखाने लगो क्षेत्र में। आज हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है, खेती में जो फसल चौपट भाई उसे परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, आदमी जो आम जनमानस है वो महंगाई से परेशान है, और उसके संगे संगे जो गरीब आदमी है वो बिजली से परेशान है कि बिजली नहीं मिल रही। अब बिजली के बिल आ रहे 3-3, 5-5 लाख बिल आ रहे, वे कहाँ से जमा कर देवें। आज के समय जब फसल बर्बाद है तो जो सरकार को भी सोचे चाहिए, और फिर उसके बाद उनकी कुर्की कर दी जाए, कोई मोटरसाइकिल उठा ली, कोई ट्रैक्टर उठा लो, तो कहाँ से वे पैसा ले आवे, इस पे विचार सरकार को करने चाहिए। तो ये तो जनता अपने आप जवाब दे दे कि उपचुनाव में का भाव तो जो हमें करने नहीं है। बार बार कायसम बिलासवीर कह चुके कि वो चुनाव अलग चुनाव था, वो तो अब उनमें प्रशासन को दोष दें कि किया दोष दें, वो आप सब जाना, जनता से पूछो तो भी अपने आप बता दें। 2023 में सही निर्णय आया 2023 में हमें पूरा विश्वास है कि जनता के प्रति अगर हमारे पिताजी इतने वर्ष 30-35 साल उन्होंने राजनीति की, तो अगर उन्होंने सच्ची लगन और दिल से सेवा करी तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता को आशीर्वाद अपने बेटा, अपने मोड़ा, अपने भैया नितिन सिंह राठौर के संगे जरूर रहे। और इतने दिन से हम भी जनता के बीच में जा रहे, उपचुनाव में भी रहे। और हम आपको एक बात बता दें, हमारे पिताजी ने राजनीति जितने दिन भी करी, उनने दिमाग से नहीं, उनने दिल से राजनीति करी। उनने जो संबंध बनाए वे दिल से बनाए। और नितिन सिंह राठौर भी आज, क्योंकि राम राजा के भक्त हम भी हैं, हम भी आपके बीच में कहना चाहूँ कि हम भी जो राजनीति करत तो अपने क्षेत्र की जनता जो हमारा परिवार है उनसे जो मिलत है वो दिल से मिलत, दिमाग को इस्तेमाल नहीं करत। अब जनता को तय करने, जनता आशीर्वाद दे और हमें मौका दे, तो हमें पूरा विश्वास है कि 2023 से 28 जो 5 वर्ष हैं उसमें अपने क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लाने हमें काम करने। हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे किसान भाइयों के लिए
हमें काम करना है, हमें ऐसे रोज़गार लाने हैं जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, ऐसे इस तरह के उद्योग कोई आएँ, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण रूप से पर्यटन को विस्तार करने, क्योंकि वो एक ऐसा माध्यम हमें लगता है कि हमारे यूथ जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। इस दिशा में काम करना है। जनवरी 2022 में, इसी जनवरी में ओलावृष्टि होती, आपने भी देखा होगा। मुख्यमंत्री जी भी गए थे, क्षेत्र के तमाम नेता विधायक क्षेत्र गए थे। आज तक भी कुछ किसानों का अभी तक जो मुआवजा की राशि है वह खाते में नहीं आई, नहीं मिला। आपने देखा होगा वो बुजुर्ग महिला रो रही थी, उसका खाली मिला हो। आप क्या कहना चाहते हैं? भाव आज तक नहीं मिल नहीं, रहा। आज तक का तो 17 साल तो हो गए, आप सब जानते हो कि हमारे मामा जी जो हैं वो घोषणा वीर कहलाते हैं, तो घोषणा करते हैं, उसके बाद का हो रहा फिर वो की चिंता नहीं करत। तो जनता तो वहीं की वहीं है। आप बताओ 17 साल का कम होत को सरकार के लाने। आज जैसे उपचुनाव है, उपचुनाव में विधायक जो बने वे पहला समाजवादी पार्टी में थे, फिर भाजपा में आ गए। अब भाजपा में आ गए तो सरकार पूरी उनके संगे है। लेकिन हमें जो बताओ कि 1 साल हो गए आ रहा हो, एक कोनो उदाहरण पे दे देवे कि विकास कार्य उन्होंने क्षेत्र में करा दो। अब ये नाली वाली का उद्घाटन करे जो ये विकास कार्य नहीं, अगर एक कोई बताएं कि ये विकास कार्य उन्होंने कराओ तो हम माने। और दूसरी बात, एक चीज़ में विकास जरूर हो। आज हर 3 दिना में आप पृथ्वी पर विधानसभा में पता कर लो कि पता पड़ा होता है लूट हो गई, चोरी हो गई, चकाटी हो गई, हत्या हो गई। अब भाई एक ब्राह्मण महिला ने 3 गोली मार दी है, मुश्किल से 4 ही दिना भय देगोड़ा के पास में। उसके पहला एक सोनी है, वो लूट लो तो कछु जन ने, में भी कछु जने मिले थे, सो वो की दम ही नहीं पड़ पाई हुए थे, दबाव बना दोगे वो कह ही नहीं पाओगे इनने मारो, तो इसलिए इनने लूटो। तो हमाओ के वो है, जिस दिन से वो बने, पहले दिन जिस दिन वो विधायक बने थे, उसी दिन मोहनगढ़ के पास गुलाबपुरा में एक हत्याकांड हुआ था केवट समुदाय के लोगों का। लगातार ये चीज़ें चल रही, लेकिन प्रशासन भी मौन है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें चिंतनीय विषय हमारे क्षेत्र के लाने हैं। और हम तो पूरे उपचुनाव में जो बात कर रहे कि एक तरफ बाहरी लोग हैं, दूसरी तरफ घर का बेटा है। तो जो बाहरी लोग हैं तो वे तो चले जाएं, अब वे तो कद हम तो किराए के घर में रहते वे कदम तो चले जाएं झोला उठा के, लेकिन हमारा तो घर है, हम तो छोड़ के नहीं जा सकते। हम तो पृथ्वीपुर में पैदा भय और अपना पूरा जीवन पृथ्वीपुर में निकाल लें, तो निश्चित रूप से उनके बीच में जो घर का बेटा है वो घर की तरह काम करेगा। और जब मौका आगे मिलेगा तो लोगों को 5 साल में दिखेगा किस तरीके से काम करते हैं। और हमारा उद्देश्य जो हमने पहले भी बोला कि जनता की सेवा करना, जितने बुजुर्ग वो हमारे पिता तुल्य हैं, जितनी माताएं हमारी माता समान हैं, सभी महिलाएं जो हैं वो हमारी बहनें हैं, और सबके लिए हमें मिलकर काम करना है और अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करना है। राठौर परिवार का लगाव कहा जाए, जितेंद्र सिंह राठौर का गरीब मजदूर किसान से रहा है। आपने देखा होगा लगातार भोपाल मिलने आते थे लोग। आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे, चुनाव में पराजित हुई तो उन्हीं के हौसले मजबूती के साथ? क्यों नहीं, हौसले पूरी तरीके से मजबूती हैं उनके पद चिन्हों पे। तो ये तो कोई पद चिन्हों पे चलता नहीं है। देखो, ये चीज़ तो स्वाभाविक आती है। अगर ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने अपने जीवन में प्रेम और स्नेह कमाया तो उन्होंने उसके लिए त्याग किया, उन्होंने तपस्या की और लोगों की सेवा की। तो नितेंद्र सिंह राठौर उनके पुत्र होने के नाते जो हमें दिखावे की ज़रूरत नहीं है, हमें को के लाने नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम रो देवें कि आंसू का बहा देवें। हम तो जो चीज़ें हैं वो स्वाभाविक है, वो अपने आप प्राकृतिक रूप से दिखती हैं कि दिल का जुड़ाव है कि नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि लोगों के आगे नौटंकी नहीं, लोगों के आगे उनकी सेवा करना, उनसे स्नेह करना, उनसे प्रेम करना। और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्योंकि पहले समय दूसरा था, आज ज़माना बदल रहा है, आधुनिकता की ओर जा रहा है। हमारी कोशिश जो ही रहे कि हमें मौका मिले तो जो नए लोग हैं उनको नई पद्धति के साथ काम मिले और हमारे क्षेत्र का विकास भी तेज़ी से हो। ये नहीं कि केवल बस घोषणाएं हो गई, बातें हो गई और फिर कछु नहीं हो रहा हो कागज पे। भाई कागज को विकास नहीं चाहने, आज जनता को एक्चुअल विकास चाहिए, ज़मीन पे उसकी ज़रूरत है और हमें मौका मिले तो हम वो करके दिखाएं। जनपद व जिला पंचायत में जो कछु जे वीडियो वायरल भई, जे ऑडियो वायरल भई, अब तक राजनीति में बहुत कम होते। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिला बहुत चर्चित रहा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, हाँ, टीकमगढ़ निवाड़ी तो हमेशा ही से चर्चित है, कछु न कछु चर्चाएं बनी रहती हैं। तो अच्छी बात है, चर्चा में है, लेकिन अच्छी दिशा में चर्चा में आए तो जो अच्छा लगे। अब जो उल्टी सीधी चीज़न में चर्चा में आओ, जो तने नुकसान भी पहुँचाऊ, तो हम चाहूँ कि आगे से वीडियो अगर कोनो वायरल हो तो टीकमगढ़ और निवाड़ी की अच्छी दिशा में नाम होवे तो हम सबको खुशी हुई। और यही टाइप के जो हुई है, में नुकसान हुई है। एक बड़ा देश के युवा चेहरा राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 2023 और 2024 के चुनाव में क्या मध्य प्रदेश और भारत में इससे बदलाव आएगा? देखो, आप जब भी इस देश में पदयात्राएं होती हैं, परिवर्तन होता है। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने पदयात्रा जो शुरुआत की कन्याकुमारी से, उन पे तमाम
भारतीय जनता पार्टी के लाने बड़ा आसान है मजाक बनाओ कि तो पप्पू हैं जो हैं वो हैं। भाई जो उन पे आरोप लगाओ सब उन्हें पप्पू बना दे। माननीय दिग्विजय सिंह जी जैसे आरोप लगाओ तो उन्हें भी बदनाम करत। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि दिग्विजय सिंह जी ने 2017 में पदयात्रा की थी, नर्मदा परिक्रमा की थी, और उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आई थी। इस बार माननीय राहुल गांधी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी 6 जिलों में लगभग 16 से 18 दिन वो रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि वो भाजपा का गढ़ है जहाँ वो पदयात्रा करेंगे। इस बार वहाँ परिवर्तन होगा और पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो विंध्य हो, चाहे महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल तो आप देख ही रहे हैं, और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड में आप देखेंगे इस बार परिवर्तन होगा। 2023 में मध्य प्रदेश में एक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी की पदयात्रा का असर इसके बाद आप देखना कि उनका दायरा, उनका नाम एक अलग तरीके से इतिहास में लिखा जाएगा और 2024 में कांग्रेस पार्टी इस बार निश्चित रूप से केंद्र में वापसी करेगी। मुझे पूरा इस बात का विश्वास है। राहुल गांधी जैसा एक युवा चेहरा कांग्रेस पार्टी के हैं, साथ में चुनाव भी है, दूसरी ओर यात्रा भी है, तो एक बहुत बड़ा कांग्रेस को एक बदलाव नहीं लग रहा है? युवाओं में जोश, कार्यकर्ताओं में जोश, की यात्रा में भी चलो, वोट भी डालो, एक नई ऊर्जा के साथ। तो आप इससे कैसे देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण? आप देखो, राहुल गांधी जी की पदयात्रा को जिस तरीका से जन समर्थन हमें मिल रहा हो, मतलब सोशल मीडिया पे, अब मीडिया तो चूंकि अब दिखाई नहीं रहा, आंखों पर तो दिखाई नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार फोटोज़ वायरल हो रही हैं और सोशल मीडिया पे भी कुछ बंदिशें अभी की गई हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का प्रेम स्नेह लोगों का उनको मिल रहा है, उस पदयात्रा को मिल रहा है, और जिस तरह से भीड़ वहाँ उमड़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक पूरे भारतवर्ष में परिवर्तन लेके ये यात्रा आएगी। और भारतीय जनता पार्टी का इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं कि परेशानियां तो वहीं की वहीं हैं। अगर हम देश की आर्थिक नीति देखें तो आर्थिक रूप से भी कोई भारत में तरक्की नहीं हो रही, महंगाई लगातार बढ़ रही है। नौकरियां जो बड़े बड़े वादे थे कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 रोजगार नहीं दे पाए। और उसके अलावा तमाम परेशानियां लोगों को आज भी वहीं की वहीं हैं, बल्कि बढ़ गई हैं। ठीक है ना। जब पेट्रोल 60 पे था तो 70 साल की बात करते थे, तब 60 पे था, और 7 साल में दूनों होगा जो की बात नहीं करत। तो गैस सिलेंडर आप बताइए, पहले 300 350 का था 2014 में, आज गैस सिलेंडर 1100 के आसपास आ गया। तो ये सब चीज़ें भी जनता देख रही है, समझ रही है। केवल आप जनता को इन चीज़ों से नहीं कर सकते कि हमने 5 किलो आटा दे दिया, ये कर दिया। जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि कौन आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने कमान उस वक्त संभाली थी जब देश आज़ाद हुआ था, तो इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, और आज उस देश को वो किस तरक्की करके किस दिशा में लेकर गए, ये सब समझने की बातें हैं। क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे कई तरह की भ्रांतियाँ हमारे युवा लोगों को उस पर विश्वास हो जाता है, फैलाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उनको हकीकत में चीज़ें, किताबें पढ़नी चाहिए, पुरानी जानकारी लेनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो यात्रा है इस बार भारत राष्ट्र में परिवर्तन लेकर आएगी और उसका असर मध्य प्रदेश में होगा। यहाँ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार वापस करेगी। अति वर्षा हुई निवाड़ी जिले पीथीपुर में भी, अभी ओरदा तिली आपने देखा होगा। क्या प्रभारी मंत्री, क्षेत्रीय विधायक मंत्रियों का दौरा हुआ क्षेत्र? देखिए, सवाल ये नहीं है कि दौरा हुआ कि नहीं हुआ, सवाल ये है कि जो जनता जो परेशान है, जो लोग परेशान हैं, उनको क्या मिला। जब ओलावृष्टि हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पृथ्वीपुर भी गए थे, लेकिन क्या मिला वहाँ पे। तो सवाल ये है कि 17 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए, 2003 से 18 सरकार थी, और 2018 में जनबल से तो कांग्रेस बनी थी, लेकिन 2020 में धनबल से फिर भाजपा आ गई थी। अब 20 से ये 22 हो गई, 2 साल ये हो गई। तो 17 वर्ष में जनता को मिला क्या? सिर्फ वही बातें, वही घोषणाएं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरा कहना है कि अब ये किसने दौरा किया, कौन वहाँ गए और वहाँ किसने खेत में खड़े होकर फोटो खिंचा ली, ये समस्या का हल नहीं है। पहले भी फोटो वाला फोटो पहले भी होती रही। समस्या का हल तब है जब वो जनता जो परेशान है उसको उसका लाभ मिले, उसकी परेशानी में, उसके संकट में उसके साथ खड़े होकर उसको लाभ दिलाएं, ये महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि ये फोटो खिंचाने की राजनीति के बजाय जनता को लाभ मिलने की राजनीति, जनता की परेशानी में खड़े होकर उनको संकट से उबारने की राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति का मतलब केवल फोटो खिंचाना नहीं, राजनीति का मतलब जनता की सेवा करना है, और जनता ही भगवान स्वरूप है। लास्ट सवाल यही है, राठौर जी से गरीब मजदूर, आप हमने भी देखी आपकी फोटो, गांव में आप किसानों से मिल रहे, आप गले लगा रहे, जुड़ रहे, तो ये लगाव
हमेशा इसी तरह रहेगा राजनीति में, आप भी राजनीति में रहेगा और वो भावनाएं आपसे जुड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ाव तो है जनता से। देखिए, ये लगाव तो मैंने पहले भी बोला आपको कि ये तो ऑटोमेटिक होता है, ये लगाव दिखाया नहीं जाता, ये तो अपने आप होता है। आज भी गांव में, जैसे उपचुनाव की शुरू में आपने बात बोली थी, उपचुनाव के बाद गांव-गांव में जब मैं गया, तो लोगों ने बोला अपने आप, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ हाथ जोड़े, उन्होंने अपने आप ही बोला कि दाऊद तुम कौन हारे हो, तुम्हें तो हराओ है ज़बरदस्ती। तो इस बात में बहुत गहराई थी, ये लोगों का दिल का जुड़ाव था और वो अपने आप भी इस बात को कह रहे थे कि आप हारे नहीं हो, आपको तो हराया है। अब कैसे हराया ये आप सब जानते हो। तो मेरा कहना है कि जनता के प्रति जो प्रेम मेरे पिताजी ने रखा और जवाब में जनता जो उनका परिवार थी उसने भरपूर प्रेम और सहयोग दिया, तभी तो निर्दलीय 40-40, 45-45 हज़ार वोटों से वो जीते। और मुझे ईश्वर, राम राजा सरकार ऐसी सद्बुद्धि दें, अछरू मैया सद्बुद्धि दें कि मेरा जीवन में प्रयास यही हो कि जो प्रेम मेरे पिताजी ने अपने परिवार, हमारे क्षेत्र के लोगों से रखा, उसको कमी ना हो, उसमें दुगनी बढ़ोतरी मैं कर सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा और जीवन भर यही प्रयास करूंगा कि मेरे पिताजी के साथी जो मेरे पितातुल्य बुजुर्ग हैं, उनके सम्मान को कभी आँच नहीं आए, जो माताएं बहनें हमारी उनके सम्मान में कभी आँच नहीं आए और मेरे युवा साथियों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं हो। ये मेरा जीवन भर प्रयास होगा और अपने क्षेत्र में ऐसी योजनाएं लेकर आऊं और काम करके दिखाऊं जब मुझे जनता आशीर्वाद देगी कि जनता बार बार अपने बेटे, अपने भाई को चुने और अपना प्रेम बना कर रखे। ये मेरी कोशिश होगी। तमाम मुद्दों पे हमारी चर्चा भई, नितेंद्र राठौर जी हमारे साथ थे। अब इनसे बेमुद्दन पे चर्चा भी हुई है, विधानसभा में भी, जे हम पृथ्वीपुर विधानसभा पृथ्वीपुर बड़ी चर्चित रही है, खास तौर पर राठौर जी के नाम से जानी जाती, चाहे फुटबॉल टूर्नामेंट हो, चाहे हाँ वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो, सॉरी, और तमाम भी कार्यक्रम होते ही रहते हो। अब देखें हम उस क्षेत्र में भी जाकर जनता से ही मिले। राजधानी समाचार से नहीं है, विश्वकर्मा की रिपोर्ट भोपाल।